क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में इन्वेस्टमेंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस वीडियो में मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होता है तो ये वीडियो ज़रूर देखो। इस वीडियो के नोट्स और प्रैक्टिस पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट समझो और नोट्स के साथ रिवाइज करो। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट टॉपिक है। देखिए मीनिंग क्या होती है इन्वेस्टमेंट का। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट कहीं अगर करते हैं तो उसकी बात हो रही है। अब डेफिनेशन देखिए, इट इज नेट इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझाते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। आप एज्यूम कीजिए 2024 में 100 करोड़ की कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया एक बिजनेस में, 25 में 150 करोड़ कर दिया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 50 करोड़ का। तो उसी चीज को बोलते हैं इंक्रीजिंग इन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। कि एक टाइम पर आपने कितना बढ़ाया, कितना इंक्रीज किया इन्वेस्टमेंट को। बात समझ में आ रही है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस। जैसे हमने कंजप्शन और सेविंग्स को पढ़ा था, सेम वही चीजें हैं। इंड्यूस में क्या होता है देख लीजिए, इट इज द इन्वेस्टमेंट दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम। जब इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो इन्वेस्टमेंट भी अपने आप घट जाएगा, लिखा हुआ है वाइसा वर्सा। इट इज द इन्वेस्टमेंट दैट इज अनरिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम। भाई यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट जीरो होती है ना। ये मान के चल, जैसे हम लोगों ने कंजम्पशन में देखा, सेविंग्स में देखा, सेम चीजें यहाँ पर है। अब यहाँ ये कह सकते हैं कि जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट, किसी कंट्री की इन्वेस्टमेंट जीरो है, किसी कंट्री की इनकम जीरो है, तो क्या वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा? क्या वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज नहीं बनेगा? बनेगा, गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है ना। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चीज़ों को और अच्छे समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है। इंड्यूस एंड ऑटोनोमस। फर्स्ट देखिए, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है। इट इज डन फॉर द सोशल वेलफेयर एंड नॉट फॉर द प्रॉफिट मोटिव। ये गवर्नमेंट करती है तो सोशल वेलफेयर के लिए करेगी। अभी समझाते हैं आगे, देखिए। इट इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। बात समझ में आ गई ना कि वेलफेयर क्यों हो रहा है। इट्स कर्व स्लोप अपवर्ड एज इट्स इनकम इलास्टिक। भाई इसका स्लोप अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाता है। इट कर्व्स इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऐसे बिल्कुल ऐसे बराबर होता है एक्स एक्सिस के, पीछे बताया भी था आपको। इट इनकम इलास्टिक इंक्रीज इन लेवल ऑफ रेज इट्स लेवल। इट इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन इनकम लेवल। तो ये चीजें हैं कि जब इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम नहीं बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं बढ़ेगा। सिंपल सा डिफरेंस यहाँ पे था। इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करते हैं। इट इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम लेवल, जिसे हम डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट को आई से और इनकम को वाई से। अब यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड, जिसे हम एडी कहते हैं, और जिसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री। भाई आप सोचो, अगर डिमांड होगी, आप अगर डिमांड करोगे तो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर भी तो करोगे। कि डिमांड फ्री में, कि कोई चीज आपको चाहिए, आपकी ये डिमांड है, आईफोन चाहिए तो फ्री मिल जाएगा, उसके पीछे आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा ना भाई। टोटैलिटी, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटैलिटी, टोटल, ठीक है ना, ये चीजें। और अगर हम डिमांड की बात करेंगे और क्लास 12th मैक्रो पढ़ रहे हैं तो किसकी बात होगी भाई? पूरे कंट्री की बात होगी ना। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि हम मैक्रो पढ़ रहे हैं। इट इज द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द बायर्स इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट यहाँ बताने, 4 कंपोनेंट होते हैं। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फर्स्ट क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम डिनोट करते हैं सी से। कि प्राइवेट सेक्टर क्या क्या करता है भाई इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड, ठीक है ना। भाई हाउस होल्ड प्राइवेट सेक्टर में ही तो आता है।
एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है भाई? हाउस होल्ड परचेज ऑफ मिल्क एंड फर्नीचर, इसी में तो इन्वेस्टमेंट करता है। सेकंड की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द एडिशन ऑफ न्यू कैपिटल बाय द प्रोड्यूसर। यहाँ प्रोड्यूसर न्यू कैपिटल को बाय करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। एग्जाम्पल देखिए, परचेज ऑफ लैंड, मशीनरी, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम जीडीसी एफबी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इट हैज 4 कॉम्पोनेंट, नेमली देख लो आप, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे हम डिनोट करते हैं जी से। गवर्नमेंट की बात हो रही है ना। इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग फ्री गुड्स एंड सर्विस टू द पीपल। लोगों को फ्री में गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का काम ही होता है भाई। गवर्नमेंट करती है ना लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए। परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस बाय द गवर्नमेंट। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन, डिफेंस, सैनिटेशन, etc। गवर्नमेंट सब काम करती है। फोर्थ देखिए, नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नाम सुना है ना, बस वही है। इट रिफर्स टू द नेट एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेनर्स ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस। भाई फॉरेनर्स आए हमारे देश से कुछ खरीदे तो एक्सपेंस करेंगे ना वो हमारे देश के ऊपर, भाई पैसे देंगे तभी तो हमारा देश कुछ देगा। इट इज कॉल्ड द टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ऐसे ही हमारा देश भी वहां से कुछ परचेज करेगा तो एक्सपेंस करेगा ना हमारा देश, तो क्या करेंगे, एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था सिंपल सा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।